हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी तक डिक्टेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। 5 मिनट बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। महोदय, गांव के लोगों में संयोग और प्रेम भाव हो तो सरकारी सहायता के बिना स्वयं ग्रामीण भी अपने बल पर गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर सरकारी सहायता भी मिल जाए तब तो ग्रामों की पुनर्रचना इस प्रकार हो सकती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। यदि गांव के लोगों को उचित सलाह और मार्गदर्शन मिलता रहे तो गांव की आमदनी लगभग दोगुनी हो सकती है। व्यापारी दृष्टि से काम में आने लायक साधन सामग्री हर गांव में भले ही न हो, परंतु स्थानीय उपयोग और लाभ के लिए लगभग हर गांव में ऐसी साधन सामग्री उपलब्ध है। परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि अपनी दशा सुधारने के लिए गांव के लोग ही कुछ नहीं करना चाहते। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की सुंदर कल्पना इस प्रकार की है। ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी विशेष आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों पर भी निर्भर नहीं करेगा। वह परस्पर सहयोग से काम लेना होगा। जिस तरह प्रत्येक गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी आवश्यकता का सारा अनाज और कपड़ों के लिए पूरा कपास स्वयं पैदा कर ले। उसके पास इतनी अतिरिक्त जमीन होनी चाहिए जिसमें ढोर चर सकें और गांव के बड़ों व बच्चों के मनोरंजन के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह की व्यवस्था हो सके। इसके बाद भी जमीन बची तो उसमें वह एक सी उपयोगी फसलें बोएगा जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सकें। इस प्रकार वह गांजा, तंबाकू, अफीम वगैरह की खेती से बच सकेगा। हर एक गांव में गांव की अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला और सभा भवन रहेगा। पानी के लिए उसकी अपनी व्यवस्था होगी जिससे गांव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांव का पूरा नियंत्रण होगा। बुनियादी शिक्षा की अंतिम कक्षा तक शिक्षा सबके लिए आवश्यक होगी। जहाँ तक हो सकेगा गांव के सारे काम सहयोग के आधार पर किए जाएंगे। जात पात और ऊंच नीच जैसे भेद जो हमारे समाज में पाए जाते हैं वैसे इस ग्राम समाज में बिल्कुल नहीं रहेंगे। सत्याग्रह और असहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन दल होगी। गांव की रक्षा
के लिए ग्राम सैनिकों का एक ऐसा दल रहेगा जो अनिवार्य रूप से बारी बारी से गांव के चौकी पहरे का काम करेगा। गांव का शासन चलाने के लिए हर वर्ष 5 आदमियों की एक पंचायत चुनी जाएगी। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे। चूंकि इस ग्राम स्वराज्य में आज के प्रचलित अर्थों में सजा या दंड का कोई रिवाज नहीं रहेगा, इसलिए यह पंचायत अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में स्वयं हितधारा सभा, न्याय सभा और कारोबारी सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी। इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार रखने वाला संपूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही अपनी इस सरकार का निर्माता भी होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी तरह से आपको पहले आउटलाइन की प्रैक्टिस करना है और आपको डिक्टेशन लिखना है। जितनी बार आप आउटलाइन की अच्छे से प्रैक्टिस करके डिक्टेशन लिखेंगे तो शॉर्ट हैंड में आप लोगों को सुधार होता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।